नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम आज देखेंगे 15 जो है प्रैक्टिस सेट देखेंगे टोटल, यानी 1 से लेकर 15 नंबर तक पूरे प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा के हैं, यूपी स्पेशल। यानी यूपी जीके हमारा ये पूरा कंप्लीट होगा। कल हम कंप्यूटर देखेंगे, यानी 15 क्वेश्चन यूथ के देखेंगे, 15 टोटल सेट है यानी 300 क्वेश्चन। और जो है उसके बाद 15 यूथ के देख लेंगे, यानी हमने यूथ का यूपी जीके पूरा करा ही दिया है। अब हम देखेंगे 15, आज हम 15 देखेंगे, यानी पहले 5-5 कराता था, लेकिन अब दोस्तों नहीं कराऊंगा, एक साथ ही कराऊंगा। आज हम यूथ का देख लेंगे, मतलब ये देख लेंगे ज्ञान मुद्रा का 15, तो हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 50 मिनट में मैं कोशिश करूंगा पूरी कि कंप्लीट करा दूं, ये आपके 15 सेट कंप्लीट हो जाए, 300 क्वेश्चन, ठीक। और सुनिए, उसके बाद फिर जो है कल कंप्यूटर स्टार्ट कर दूंगा, तो यूथ के 15 सेट कल करा दूंगा और ज्ञान मुद्रा के 15 परसों करा दूंगा, तो 15 ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर रीजनिंग करा दूंगा, 15 एक साथ देखेंगे, 15 फिर एक साथ देखेंगे। तो इस तरह 30-30 हमारे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम टॉय सीरीज लाएंगे और टॉय सीरीज की फिर प्रैक्टिस से लगातार करते चले जाएंगे, ठीक दोस्तों। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरी कर रहा हूँ, बस दोस्तों आप सपोर्ट करिए, थोड़ा सहयोग करिए। कल वीडियो एक भी नहीं चली, बहुत मतलब दुख हुआ अंदर से कि मतलब इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद देखो 5 वीडियो बनाने लगा, क्यों मैं अपनी वजह से थोड़ा बना रहा हूँ। आप ही लोगों का डिमांड रहता है कि ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, तो मैं उसी को पूरा करने लगता हूँ दोस्तों। तो उसी में अपनी भी पढ़ाई नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं सोचता हूँ चलो आप लोग कह रहे हैं तो कर दें, लेकिन देखते नहीं तो फिर अजीब लगता है ना। तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन चलो हम देखेंगे 15 सेट तो पूरा देखेंगे इसमें ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में दोस्तों स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में होती है। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन दिया है, अप्रैल पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क, उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग है, उसके बाद लेदर पार्क। ये हमें सुमेलित करना है। तो देखिए अप्रैल पार्क जो स्थित है वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है दोस्तों, ठीक, बी हो जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? सहारनपुर में है। लेदर पार्क, सॉरी, सहारनपुर हो जाएगा, लेदर पार्क उन्नाव में हो जाएगा। तो इस तरह आप मिला सकते कि नहीं? 3-4, तो 3-4 कहाँ है? पहला हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखते हैं। देखिए मैं सारे करा दूंगा आपको, टेंशन न लीजिए। आज के बाद जो है यूपी जीके मैं नहीं कराऊंगा, यूपी पुलिस के लिए, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए यूपी जीके नहीं कराऊंगा। बस शुरुआत क्या है, वो जो मतलब 10 सेट लाना है यूपी जीके के, मतलब यूपी पुलिस वालों के लिए, अगर वो लोग देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो बंद ही कर दूंगा यूपी जीके कराना, क्योंकि बहुत करा दिया हूँ। आप लोग भी ऊब गए होंगे, मैं भी ऊब गया हूँ। देखिए यहाँ लिखा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों की जो है मंजूरी दी गई है बुंदेलखंड में? तो ये दी गई है 2 दोस्तों। अगला, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, पंचायती राज की अनुशंसा पर लागू किया गया बलवंत राय मेहता समिति 1957। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कब किया गया दोस्तों? तो ये किया गया 8 मई 2017 को। अगला है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन सेम टू सेम, ये बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया गया इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश योजना नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सी है? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो ये वकील थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। अगला क्वेश्चन, आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदियों को वर्ष में कितने दिन घर पर रहने की छूट दी जाती है? तो ये कितने दिन होता है दोस्तों? 15 दिन। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो ललितपुर में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन है? तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। अगला है कि यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो ये है कन्नौज, ठीक, इत्र की नगरी। अगला, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था लखनऊ में। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। कहाँ है? मेरठ में दोस्तों। अगला दिया है, वन वर्ल्ड टीवी समिति 2023 किस शहर में आयोजित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये वाराणसी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा, ये बरेली में है, ठीक। और मथुरा में भी आपको नजर आएगा, तो ये मथुरा वाला है, मथुरा में हो जाएगा। वो दूसरा है यहाँ, पशु पक्षी वाला है, ठीक, पशु पक्षी है। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ये कौन कब है? 95 में। जब देश में शुरू होता है 1995, तभी यूपी में भी शुरू हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, देखिए ये भी मतलब इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, 15 के 15 देख लेंगे, टेंशन न लीजिए आप। लिखा है, सेंट्रल विस्टा को बिछाने के लिए उत्तर प्रदेश की किस शहर जिलों में कालीनों की आपूर्ति की गई है?
तो दोस्तों कालीन की आपूर्ति जो है किस शहर में होगी, भदोही में होगी। ठीक, कालीन भैया भदोही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब जो है स्थापित की गई, तो 1995 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, प्रसिद्ध प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो कब लगता है, देवा शरीफ हो जाएगा। अगला दिया है कि चैती कजरी रसिया, तो ब्रिज क्षेत्र हो जाएंगे, रसिया वाला ब्रिज क्षेत्र हो जाएगा। सोहर संस्कार गीत है। ठीक, कजरी क्या है, और जो है कजरी है विवाह कजरा, चैती क्या है मौसमी गीत। अब देखिए इसमें मैं दो आपको ट्रिक से बता दूं, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। देखिए दो, देखिए रसिया यानी ब्रिज का हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए सोहरा अक्सर हम संस्कार गीत में ही गाते हैं। ठीक, अब देखिए कजरी, काजर हम कब लगाते हैं, ब्याह में ही लगाएंगे, लगाएंगे कि नहीं दोस्तों, तो ब्याह से ब्याह या मौसमी गीत हो जाएगा, और कचैती मौसमी। अगला दिया, ग्रेनाइट पट्टिया व स्लेट बनाए जाते हैं, तो कहाँ बनाए जाएंगे, चुनार। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति। अगला, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के इसके पहले जो है राज्यपाल कौन थे, फिरोज शाह मोदी। अगला दिया है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में न्यूनतम थी जनसंख्या, तो महोबा में थी। 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई, तो कानपुर में बुलाई गई। एचआरए की स्थापना होती है यहाँ पे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। अगला, उत्तर प्रदेश में तहसील दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब आयोजित किया जाता है तहसील दिवस दोस्तों, तो 16/5/2012 को। बंगाल की खाड़ी आने वाले मानसून को प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो ये पूर्वा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये है टोनिका सिटी जो है गाजियाबाद है, लखनऊ, ये नोएडा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये चूड़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंदी मेला, मेरठ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राम भारत कला भवन वाराणसी, चौरसिया जो है नृत्य जो है गोरखपुर का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गोरखपुर जो है नहीं होगा, ये गलत है। अगला दिया, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 के अनुसार दुनिया में 40 सबसे खुशहाल शहरों में कानपुर किस नंबर पे था, तो ये था 11वें नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी पीलीभीत ये वाले क्षेत्रों में आएगा, तो लखीमपुर खीरी लेकर लगाएंगे हम। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो यह है धान मक्का गेहूं। अगला है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, तो ये कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों, ये है ग्रामीण विकास का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, श्रृंगेरपुर अवध में नहीं है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, बाकी जो है सही है। हस्तिनापुर मेरठ विंध्याचल मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध दोनों का इस तरह कौशाम्बी और मथुरा, लेकिन ऑप्शन में कौशाम्बी आपको मिलेगा, वही लगाना भी पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है पायरोफ्लाइट का प्रयोग जो होता है, तो दोस्तों ये पायरोफ्लाइट का प्रयोग जो होता है किसमें होता है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई भी थी कि इसका प्रयोग जो करते हैं तो किसमें करते हैं, सिरेमिक उद्योग में भी करते हैं, ताप सहने में, कीटनाशक में, यानी उद्योग सभी में करते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम, यानी अगर बात करें तो ये लंबाई हमारी पूछ रहा है कितनी है, तो ये 650 है। कितने हैं, 650। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला दिया है नाकनी संलक्षण उत्पादन होता है, तो ये कहा होगा, संखियों के प्रदूषण से होता है। अगला दिया है संत कवि मलूक दास थे, तो ये कौन थे दोस्तों, ये कौशाम्बी के थे, कहाँ थे, कड़ा कौशाम्बी के थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है, चित्रकूट में, श्री भद्राचार्य के नाम पे लिखा गया है। अगला है रेनकोट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता है, तो देखिए इसमें क्या है, सस्ते श्रम है, कच्चे माल है, बाजार है, शक्ति के स्रोत है, तो शक्ति के स्रोत हो जाएगा। हम लोग उससे पहले भी देखिए एक चीज आप देखिए, यहाँ पे आंसर दिया है कच्चे माल के रूप में। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। उस दिन हम कच्चे माल बता रहे थे यूथ वाले में, तो वहां नहीं माना था, वहां ये मान ली शक्ति के स्रोत, तो दोनों हो सकते हैं, बशर्ते कि कहाँ, लेकिन ये वाला हमें ज्यादा सही लगता है, क्योंकि कच्चे माल होंगे नहीं तो आप कैसे जो है कोई फैक्ट्री लगाएंगे। तो देखिए शक्ति के स्रोत तो आप बाद में भी ले सकते हैं ना भाई, संयंत्र लगा सकते हैं बाद में, लेकिन माल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी मानिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के अंतर्गत संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कौन सा दोस्तों हो जाएगा, देखिए इस विधेयक में का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, तो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के जिले में सबसे कम वर्षा होती है, मथुरा में दोस्तों सबसे कम होती है, गोरखपुर में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, काकोरी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश शहर के किस शहर के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर के विकास के लिए निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में 65,000 करोड़ रुपए के समझौते का हस्ताक्षर किया है, झांसी। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः
संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है, तो ये है 1833। अगला दिया है कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध किससे है, तो ये है जैन से। अगला सिलकड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है दोस्तों, तो ये है हमीरपुर व झांसी। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंबल अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश मतलब सॉरी यहाँ के किस राज्य में नहीं है, हरियाणा में ये नहीं आएगा, राजस्थान में भी आएगा। चंबल नदी एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, तो कथक हो जाएगा। वर्ष 2025 में महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं, यानी अगले साल जो है कुंभ मेला है महाकुंभ, तो ये कितने लाख आवंटित किए हैं, तो 25 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए, सॉरी 2500 करोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। उत्तर प्रदेश में होली में के त्योहार में लठमार होली, तो जब लठ मारेंगे बार बार तो बरसेगी, लाठी बरसेंगी, यानी बरसाना हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो दोस्तों 6। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाएंगे, मिर्जापुर में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, लखनऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लखनऊ। आगे बढ़े, देखिए अगला यहाँ नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया है, वर्ष 2023 में बर्जर ग्रुप एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश के किस राज्य में लगाने जा रही है, तो दोस्तों जो बर्जर है ये फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के जानते हो किस राज्य में लगाएगी, ये लगाएगी हरदोई में लगाएगी। कहाँ लगाएगी, हरदोई में लगाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो सिंगरौली हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों, तो ये शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय। सल्तनत अवध सल्तनत के हिंदू नायज वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ लिखा है दोस्तों, लिखा है राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। नवाबों के मतलब अवध के नवाबों में के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त होता था, तो इसमें कोई नहीं सही, न तो पहला ना ही दूसरा। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन दिया है वुमेन पावर 1090 योजना प्रारंभ की गई है, तो ये दोस्तों योजना कब प्रारंभ की गई, 15/11/2012। अगला कन्हैयालाल मणिलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो है कहाँ स्थित है, आगरा में है। अब देखिए ये मिलान करना है, कनक भवन कहाँ है, अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर बांदा में है। देवासरी बाराबंकी में, लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित जो है क्षेत्र है वो कितना है दोस्तों, 7% है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो देखिए इसमें से कौन सा लोक नृत्य है, तो सभी है ये लोक नृत्य। फोक डांस जिसे कहते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ जो किया गया तो किसके समय में हुआ, हुमायूं के समय हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब जो है शुरू की गई, तो 1992 में। कब की गई, 1992। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति जो है इलाहाबाद में शुरुआत हुई इसकी। अगला है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो फूलों का नहीं है, बाकी गेहूं, आलू, अन्य का है। अगला है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो कृषि योग्य उत्तर प्रदेश में जो भूमि है हमारे पास 15% है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 16%, 16.16%। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनकर और कैमूर किन जिलों में दोस्तों पड़ती हैं, तो ये पड़ती है मिर्जापुर, सोनभद्र। समान रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ था, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश था। कौन सुमेलित नहीं है, देखिए हारमोनियम श्री राम श्रीवास्तव है, ब्रजरास है, मिर्जापुर बिरहा है, गायकी मुबारक अली खां है, तो इसमें कौन सा हारमोनियम जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, देखिए आल्हा एक जो है नृत्य है, ये कहाँ का, बुंदेलखंड क्षेत्र का है। आल्हा लोकप्रिय संगीत है, कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति पूछा है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र बताने की जरूरत है, क्या लगाओगे आप, देखिए यहाँ लिखा चैत्य कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा। देखिए यहाँ ये नहीं पूछा मुख्यालय इसका, ये पूछा चैत्य कजरी, तो हमें तो पता है मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक, आयोजन कहाँ करेगा, चैत्य दोस्तों, सॉरी
देखिए यहाँ ये इसका आयोजन कहाँ करेगा, यहाँ चैती कजरी फेमस तो है, लेकिन इसका जो आयोजन करेगा वो शहर कौन सा हमारा, बनारस है। क्या है, बनारस में करेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। अगला दिया, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो ये फसल चावल है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद दोस्तों कौन सा है, तो प्रयागराज है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में है। चीनी वाला कहाँ है, तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है, तो पूर्वी वाला हो जाएगा। कहाँ, तराई क्षेत्र होगा। कौन सा, तराई क्षेत्र, सबसे ज्यादा वर्षा तराई क्षेत्र में होगी, जो हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा। सबसे कम वर्षा तो बताने की जरूरत नहीं, मथुरा में होगा। ठीक, आगे बढ़े। देखिए ये पांचवा सेट है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं मिलता है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, अभ्रक। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों अभ्रक नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में है। चितरंगुड़ी जो है ये जो है तमिलनाडु में है, और ये जो है राजस्थान में। अगला, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में है दोस्तों। कहाँ है, कानपुर में, सी हो जाएगा इसका। अगला दिया, फरवरी 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए न्यायमूर्ति प्रतींकर दिवाकर। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, तो दोस्तों कब की गई है, ये की गई है 1974। अगला क्वेश्चन दिया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, नोएडा में है। अगला, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है, तो ये कहाँ की है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित है, तो ये कहाँ है, नोएडा और कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने हैं, तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं हमारे जो है बने हैं, तो देखिए ये बने हैं 71 से 81 में बने हैं। कल हम देखे हुए थे यूथ वाले में, बस वहाँ ये था और ये पूछा था, यहाँ उल्टा कर दिए हैं। अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है, तो श्रावस्ती हो जाएगा। लोकायुक्त का कार्यकाल हमारे यहाँ 8 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 8 वर्ष होता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन थे, तो मतलब इनका स्थान कौन है पार्श्वनाथ का, तो इसका दोस्तों इनका है वाराणसी। कौन सा, बनारसी। G20 देशों की पहली इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक उत्तर प्रदेश में किस शहर में हुई, ये तो करंट का है, लखनऊ हुई। ये दोस्तों तो ये तो नहीं आपको गलत करना है, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे, आप देखना पेपर होगा, चाहे लेखपाल में बने चाहे जूनियर असिस्टेंट में, तो ध्यान से इसे भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर हम आगे बात करें, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला कह दिया, प्रधानमंत्री मित्र योजना लिखा है, किन जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये हमारा जो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ और हरदोई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला दिया हुआ है दोस्तों, किस संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, तो कौन करेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं कर सकता इसमें से। ठीक। अगला, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष, देवबंद आंदोलन जो सहारनपुर में हुआ, ये कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 1866 में हुआ था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि नारी बंदी निकेतन, क्या दिया है, नारी बंदी है कि, हाँ नारी बंदी निकेतन कहाँ है, लखनऊ में दोस्तों। यहाँ कट गया है, नारी बंदी होगा। अगला है, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लिखैया में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, लिखैया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि 4 अप्रैल 2023 को काशी क्षेत्र में कुल कितने उत्पाद को भौगोलिक जीआई टैग मिला है, तो ये हमारे जो उत्पाद हैं ये 4 हैं। उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थापित है दोस्तों, तो ये स्थापित है कानपुर में। कहाँ है, कानपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री, मैंने बताया था रायबरेली मानना है। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है, तो ये बनारस में है। कल्प योजना का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये है प्राथमिक शिक्षा से। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए कोयल अलीगढ़ है, महोत्सव महोबा हो जाएगा, महोदय श्री से, जेजाग भुक्ति कौशाम्बी नहीं, ये सुमेलित नहीं है। अगला है कि देखिए 13 नंबर क्या है, इमारती पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, ये भवनों के निर्माण में किया जाता है। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ऋषि किसे समर्पित है, तो ऋषि व्यास को समर्पित है। उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिणी मतलब ये वाली लंबाई 240 है। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो ये वनों को काटना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, तो दोस्तों किससे अधिक है, तो देखिए अगर हम बात करें इसमें जो है ए और सी से अधिक है, भारत बांग्लादेश पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है। ठीक। आगे, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र दोस्तों कितने हैं, तो ये 9 है। कितने हैं, 9 है, कई बार पूछा गया। मुख्य फसल यूपी की दोस्तों क्या है, तो अगर बात करें मुख्य फसल गेहूं है हमारे यहाँ की। अगला दिया संगीत शिक्षा
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में पहला संगीत महाविश्वविद्यालय स्थापित किया है, तो वह कौन सा है? तो भारत खंडी संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर उसका सी हो जाएगा। देखते हैं आगे दोस्तों, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों ये जो है गन्ना की बात करें, आलू की बात करें, तो दोनों हो जाए। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में दोस्तों सॉरी भवन कला ये मतलब जो है भारत कला भवन संग्रहालय है बनारस में है दोस्तों। कहाँ है? बनारस में है, ऑप्शन नंबर डी है, कई बार बताया भी। यहाँ देखो उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कैसी मिट्टी है? कंकरीली पथरीली है। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है दोस्तों, तो कैसे रोका जा सकता है? बना रोपर से। अगला है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा चुकी है? तो यह है ग्रेटर नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो इसमें से अगर हम बात करें 87 नंबर में कौन सा है? तो रबड़ है। अगला 6 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने वाले टैंक का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किए हैं? सुथनी में। अगला दिया उत्तर प्रदेश में जैन बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? कौशाम्बी है इसमें से। उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम मिलता है? ललितपुर में हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है तो किससे है? बांग्लादेश पाकिस्तान 1-4 1-4 1-4 1-4। अब देखिए 1-4 और जापान भी हो जाएगा इसमें समझ, ठीक। तब ऑप्शन के हिसाब से हम गए तो ये भी हमें सही करना पड़ेगा, तो जापान आ जाएगा इसमें। मुगल काल में जिस मदरसे से मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई की विशिष्टता हासिल की है वह स्थित है, वो कहाँ है? लखनऊ में। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो किया गया है तो किस चुनाव में किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 89 में, 1989। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता बना था? तो ये संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात 912 था। देखिए हम कई बार देखे हैं, आपको जनसंख्या में बताता ही रहता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा है। अगला देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये वहीं स्थापित की जाएगी जहाँ हर बार की जाती है रायबरेली। उत्तर भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुरु कोपा यात्रा प्रारंभ की? तो दोस्तों ये कहाँ है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी के क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो ये शारदा रामगंगा नदी में प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती और ये जो है क्या है? तो देखिए कौशाम्बी घोषिता राम है, कुशीनगर में क्या है? रामभर है, और श्रावस्ती में धमेक है, और समेत हमेत है श्रावस्ती में, ठीक। कुशीनगर में रामभर, देखिए कुशीनगर में रामभर, कौशाम्बी में घोषिता राम, ये यहाँ है, ये यहाँ है। सहेत महेत कहाँ? श्रावस्ती में। ये हमने एक मतलब छोटी सी क्लिप भी डाली थी टेलीग्राम पे, मतलब उस पर टेलीग्राम पे, तो आप लोग देखे होंगे तो आपके मतलब जो है सही हो गया होगा, लेकिन देखे होंगे तभी तो दोस्तों, बिना देखे तो सही ना होगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? देखिए प्रसिद्धता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ये सामान्य ज्ञान है कि यूपी जी के है दोस्तों? अच्छा हाँ, यूपी जी के ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023 को कब मंजूरी दी दोस्तों? तो ये दिए थे 10 मार्च 2023। उत्तर प्रदेश में दक्षिण में स्थित पठारी भाग का सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सोनाकर। अगला दिया है कि ढोला लोकगीत जो है लोकप्रिय है, तो ये कहाँ लोकप्रिय है? आगरा और मेरठ में। अगला क्वेश्चन नहीं सुमेलित है कौन सा? जैसे जल विहार बुंदेलखंड, बटेश्वर पश्चिमांचल, बलदेव छठ पूर्वांचल, शुक्रता और मुजफ्फर, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो सी नंबर नहीं, पूर्वांचल नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला है बलदेव छठ। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम थी? तो महोबा में सबसे कम थी। निम्नलिखित किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दलहन चना है, चना वाला है। भारतीय घास और चारा अनुसंधान झांसी, बताने की जरूरत नहीं है। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य के कुल कितने जनपदों को शामिल करके एसजीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है 7। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा नहीं है? आगरा मतलब अकबर का मकबरा हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ है? सिंगरौली में है। मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है, ठीक। अगला दिया उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पे विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें 1 2 3 हो जाएंगे, मतलब ऊपर से 3 हो जाएंगे, चाहे वो औद्योगिक सेवाएं हो, स्वीकृत हो, अनुमोदन हो, तो तीनों हो जाएंगे। अगला दिया निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों?
तो इसमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है पारित किया गया, तो ये कब किया गया? 2005 में। अगला क्वेश्चन है गीडा क्या है? तो गीडा गोरखपुर होना चाहिए। ये देखिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 अधिनियम किया गया है? तो दिया गया है 39 का। अगला दिया भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आगरा, दिल्ली, जयपुर। अगला दिया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है दोस्तों, तो कौन सी है? गन्ना है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसके याद में? जौनक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पेपर हुआ जूनियर असिस्टेंट का जब भी आप देकर निकलेंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो सारी देख रहे होंगे तब। क्योंकि मैं जितनी बार रिवीजन करा रहा हूँ आपका ना, यकीन मानिए 20 में 17 से 18 क्वेश्चन, मतलब अगर करंट छोड़ देंगे तो अगर फैक्ट आएगा तो आप ही सही करेंगे सबसे ज्यादा दोस्तों। मतलब मुझे लगता है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप देख रहे होंगे हर प्रैक्टिस सेट में आपके 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। कहाँ से बनाएगा यार, कहाँ से लाएगा? आप खुद पीसीएस तक के क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए दोस्तों, कुछ चीजें छोड़ देंगे तब आपके वहां भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। समझिएगा बात को, वनडे में तो बात ही क्या है। अभी हम यूपी पुलिस देख रहे हैं दोस्तों, लगातार क्वेश्चन हवा में सब सही होते जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए थोड़ा सा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ। देखिए मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको 100 में कम से कम 80 प्लस तो आने ही, 85 कम से कम लेकर आइए। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी टाइपिंग करते रहिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो आगरा में है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में है। चारा वाला तो झांसी हो जाएगा। इतनी बार रिवीजन करा दिया हूँ ना, तो अब रट गया होगा, तो आपको लगता है वही क्यों पढ़ा रहे हैं। तो रटाया तो मैं ही हूँ दोस्तों, इतनी बार पढ़ा के एक बार प्रैक्टिस करा देता तो कुछ याद होता नहीं होता दोस्तों। यकीन मानिए बार बार वही चीज बताया हूँ, बार बार आपके सामने बोला हूँ। मुझे मेरी भी एनर्जी लगती है, मैं भी दोस्तों बहुत सारा काम मुझे भी रहता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि चलो जितना करा दो उतना बेटर है ना। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? जैसे गंगा है बनारस के वाराणसी, मतलब गंगा नदी के किनारे बनारसी है। गोमती लखनऊ है। कोसी गोरखपुर नहीं, राप्ती है, मैंने कई बार आपको बताया है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में हो जाएगा। अगला दिया है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दिया है वह है 14 वर्ष तक। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं हो जाएगा? कोयला, सोनभद्र, बलुआ पत्थर, मिर्जापुर, सिल्का बालू, यूरेनियम, झांसी नहीं, ये हो जाएगा ललितपुर। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में इससे किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी? दोस्तों अगर मैं बार बार आपको न पढ़ाता तो क्या आप ये क्वेश्चन सही कर सकते थे? गोरखपुर कर सकते थे? मुझे बताइएगा। नहीं कर सकते थे दोस्तों, भूल जाते। गन्ना अनुसंधान काउंसिल, देखिए बस यही है, गन्ना अनुसंधान संस्थान नहीं, यहाँ काउंसिल दिया है, तो काउंसिल शाहजहांपुर में जाना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। अगला दिया निम्नलिखित में से उद्योगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? चूड़ी उद्योग, शाहजहांपुर नहीं, फिरोजाबाद हो जाएगा। बाकी सारे सही। लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में किसे चुना गया था दोस्तों? तो ये राम मनोहर लोहिया। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया गया? तो ये है वर्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से 10 लाख जनसंख्या आकार वाले नगरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो पहले प्रयागराज होगा, प्रयागराज के बाद मेरठ हो जाएगा, मेरठ के बाद आगरा, आगरा के बाद लखनऊ। अगला क्वेश्चन दिया ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है दोस्तों? तो बनारस घराने से है। अगला उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातत्व एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों तो ये सुमेलित नहीं है उसकी बिक्री। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है? तो कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है? तो ये दोस्तों हो जाएगा लाइकेन। अगला दिया है संघाई सहयोग संगठन एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है? तो बनारस यानी वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? अगला दिया हड़प्पा का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी हम लोग देखे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस बर्ड सेंचुरी को केंद्र सरकार ने देश में 53वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया? रानीपुर वाइल्ड सेंचुरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि यमुना एक्सप्रेस वे क्या है? तो ग्रेटर नोएडा से मतलब जो है आगरा तक जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, मतलब यमुना एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा से आगरा तक।
अगला दिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों का विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते की ओर, ठीक। तो इसमें आप कौन सा हो जाएगा आप बताइएगा। अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी पहले गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा। अगला दिया है कि प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में होती है। कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है, यूकेलिप्टस है दोस्तों, ठीक, उत्पन्न करता है, बहुत पानी लेता है। अगला उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया है, तो ये है कतरनिया घाट है। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पादक है दोस्तों, किस किस में है, तो गेहूं, गन्ना, आलू में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला दिया है कि दशावतार मंदिर बाबा सोमनाथ, तो बाबा सोमनाथ जो है श्रृंगेरी देव का मंदिर, बराह मंदिर, देखिए दशावतार का मंदिर है देव कहाँ है, ये झांसी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में पड़ेगा। अगला देश श्रृंगेरी ऋषि का मंदिर दोस्तों हो जाएगा फर्रुखाबाद में। बराह जो है मंदिर भगवान का मंदिर हो जाएगा एटा में, ठीक। तो मैच कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय दोस्तों कहाँ है, तो ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। बहुत लोग प्रयागराज लगाएंगे, देखना गलत करेंगे। और लिखा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार डिजिटल लेन देन में कौन सा शीर्ष पर है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है दोस्तों, तो ये हीरा निकाला जाता है बांदा से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, तो दोस्तों ये है हापुड़। अगला उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया, 24 जनवरी को 2018 से स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया गया है, तो संस्कृत संस्थान के द्वारा। अगला दिया ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है दोस्तों, तो ये है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, तो ये जून का चतुर्थ सप्ताह। अगला क्वेश्चन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने रखा, तो मदन मोहन मालवीय ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं हमीरपुर, ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आपको, बताइएगा सच सच। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पीछे था, डोलोमाइट वाला था क्वेश्चन, कि डोलोमाइट जो है यूपी में कहाँ है, ये क्वेश्चन था पीछे जो इसमें चला गया। तो डोलोमाइट के भंडार सोनभद्र में है, ठीक। 81 नंबर क्वेश्चन वही था, डोलोमाइट कहाँ, सोनभद्र में। अगला है कि कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में जीडीपी में शीर्ष योगदान करने वाला रहा है 2023 में, तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी में योगदान किया है वो मेरठ था, सॉरी गाजियाबाद, यहाँ गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला दिया कार्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर में है। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है, दोस्तों ये है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये किस 6 हो जाएगा। इनके बारे में हमने बताया है बहुत अच्छे से। नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक लिखी है, तो किसने लिखी है दोस्तों, ये लिखे हैं नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। अगला दिया है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है, सही कूट का चयन कीजिए। यूरेनियम छोड़ दीजिए, तो जैसे ए छोड़ेंगे ये कट गया, ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा। एंडोलोसाइट, पायराइट, डोलोमाइट। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो ये किया गया 1975। डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानपुर में। अगला क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राचीन स्थल को संरक्षित स्थल घोषित किया गया है, तो यह 19। अगला दिया हिंडाल्को स्थित है, तो हिंडाल्को रेनकोट में है, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश उद्योग बंधुओं मतलब उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है, तो इनका है औद्योगिक इकाइयों की संबंध स्थापना सुनिश्चित करना। वह जहाँ विधान परिषद नहीं है दोस्तों, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। यूपी में तेल विकास, मैंने कई बार बताई है आपको, ठीक। परिषद नहीं है तो राजस्थान में भी तो नहीं, विधान परिषद दोनों में नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यूपी में तेल विका, यानी सॉरी यहाँ है यूपी में तेल विका, तो महाराष्ट्र तो है दोस्तों, ये राजस्थान नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ठीक। अगर हम बात करें डी इसमें जो है नहीं होगा, राजस्थान में नहीं होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक जनसंख्या इसमें कहाँ हो जाएगा, तो ये गाजियाबाद है, कहाँ है, गाजियाबाद। अगला उत्तर दिया उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम है, तो शैल है, तो बुंदेलखंड वाला हो जाएगा। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो बनारस में है, कहाँ है, बनारस में है। देश में वन संबंधी शिक्षा प्रारंभ किए गए 1878। कत्था की प्राप्ति किसके द्वारा होती है, तो खैर के द्वारा। निम्नलिखित में से बनारस घराने से संबंधित है, तो सिद्धेश्वरी देवी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि बिरहा, क्या दिया है, सॉरी सिद्धेश्वरी तो है ही है, लेकिन यहाँ ये दिया है दोस्तों, हम ऊपर ही सोच लिए थे, तो इसमें जो है बेगम अख्तर को छोड़ दीजिए, बाकी ये तीनों है, ठीक। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए बिरहा जो है कन्नौज का नहीं दोस्तों, ये जो है ये बिरहा मिर्जापुर साइड का है, यानी पूर्वांचल का अगर बात करें तो वहां का हो जाएगा। अब देखिए
महापरिनिर्वाण मंदिर दोस्तों कहाँ है? तो सीधी सी बात, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा रहे होंगे तो आपको महापरिनिर्वाण मंदिर पता चला गया। देखिए कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, किसका? गौतम बुद्ध जी का। तो कुशीनगर में ही जो है उनका वही मंदिर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जौनपुर राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम सरकी था, नहीं ये हुसैन शाह था। कौन सा? हुसैन शाह। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन की खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों नहीं, सरसों रबी की है। मूंगफली जो है निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख है? तो मूंगफली दोस्तों जो है घाना की प्रमुख है। कहाँ की? घाना की प्रमुख फसल है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छे आचरण के बंदियों को निरुद्ध किए जाने के लिए किस वर्ष केंद्रीय कारागार लखनऊ को आदर्श कारागार के रूप में जो है नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा 1949। अगला है जनपद और खनिज। सोनभद्र में क्या है? चूना पत्थर, ललितपुर तांबा, प्रयागराज सिल्का बालू। अगला क्वेश्चन गोविंद स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ है। करमल तो कहाँ का है? बुंदेलखंड का हो जाएगा। कर्मा सोनभद्र का हो जाएगा, ज्यादा सही है। सोनभद्र ज्यादा सही दोस्तों बुंदेलखंड की अपेक्षा। ठीक, कर्मा क्योंकि झारखंड है तो झारखंड भी टच कर रहा है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मिर्जापुर में क्या होता है? कजरी होता है ना। क्या होता है? कजरी। अगला प्रदेश में लगभग 5 वर्षों में वृक्षारोपण में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 6%। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण जो है अनुक्रम बताना है तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा, देखिए सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। अगला दिया उत्तर प्रदेश में बुक्सा जंगा, बी से बुक्सा, बी से बिजनौर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन नंबर 169 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में संपूर्ण संख्या कितनी है? 100। अगला दिया लखनऊ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 203.22 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो मोदी नगर में है। कहाँ है? मोदी नगर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं तो दोस्तों कहाँ किए जा रहे हैं? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अगला क्वेश्चन है करनाल बंट रोग किससे संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो मेरठ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अब ज्यादा नहीं बचे हैं प्रैक्टिस सेट हमारे, बहुत मतलब 4 2-3 थे और बचे हैं तो आराम से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 13 नंबर प्रैक्टिस सेट जो अब हम देखेंगे। ठीक, ये वाला 13 नंबर प्रैक्टिस सेट है। देखिए कितने स्पीड में देख रहे हैं, देख समझ रहे हो। उत्तर प्रदेश ने किस विश्वविद्यालय में कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थापित किए हैं? तो ये हो जाएगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम बायोटेक पार्क जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रहालय में उच्चतम स्थान है दोस्तों? तो ये किसका है? गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? जस्ट अभी देखा 169। अगला है कि 84 गुम्बद उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कालपी में है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस वर्ष यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये कब हो जाएगा? बनारस। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहला महिला मुख्यमंत्री है? तो ये कौन हो जाए? श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिजा जेथिन के कारण, कैरिका जैनथिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? तो सेब में नहीं, आम में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसलिए आम का सीजन चल रहा था, मैं कह रहा था दबा के खाओ, मैं नहीं खा पाया दोस्तों, कहीं जाता ही नहीं हूँ तो कहाँ मिलेगा। रूम में ही रहता हूँ पूरा दिन सुबह से शाम, हफ्ते में कहीं एक बार निकल गया तो निकल गया, नहीं इसी में दिन रात जो है बीतता है मेरा। देखिए यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है दोस्तों? तो स्थापित की गई सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उपकरणों में। अगला निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? तो दोस्तों यह है सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय। अगला है व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में हुई है? तो कब हुई है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये लखीमपुर खीरी है। लिखा है बेती ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सुमेलित नहीं है? जैसे देवा, ये हो जाएगा बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा। कर्मा मथुरा नहीं होगा दोस्तों, यही जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, कर्मा मथुरा नहीं, कर्मा वाला क्षेत्र तो सोनभद्र हो जाएगा, कजरी मिर्जापुर। हरिदास जयंती दोस्तों कहाँ है? तो ये वृंदावन है। कहाँ है? वृंदावन। अब देखिए अगला है कैलाश मेला नौचंदी, नौचंदी मेरठ है, कलिंजर बांधा है, सोरो एटा है। ये सही है एकदम, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कृषि विद्यालय की संख्या 6 है और केंद्रीय भी 6 है, कृषि भी है। बॉक्साइट अयस्क है, एल्युमिनियम का। कांसा मिश्र धातु है, किसकी है? तो टिन का। किसका है? टिन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों।
देखिए अब हमारे 2 सेट बचे हैं दोस्तों, बस 2 और देख लीजिए, काम खत्म फिर। हम 15 सेट आराम से आज कर चुके हैं पूरी तरह से। चरकुला कहाँ का है बताइए, बृजभूमि का है कि नहीं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक, बी हो जाएगा सॉरी। सही है, सलार मेरा बहराइच में लग रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में रेनकोट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है, तो कच्चे माल। सोनभद्र में देखिए अभी देखिए 83 का इसमें डी दे दिए है ना, यही चीज अभी वहां दिए थे कच्चे माल और यहाँ डी दे दिए, तो ऑप्शन के हिसाब से चले जाना, ए लगा, बी लगाना। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्यों की सीमाएं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज क्या है दोस्तों? तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज जो है लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, ठीक, चूना पत्थर वही वाला है लाइमस्टोन। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है, कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प पर्यटन चल रहा है? बुंदेलखंड हो जाएगा। अब देखिए फिर मिला गोविंद साहब कैलाश मेला आगरा हो जाएगा, सैयद सलाह बहराइच हो जाएगा, सकुम्बरी सहारनपुर, गोविंद साहब आजमगढ़। देखिए मुझे तो रट गया दोस्तों, आपको भी रट गया होगा, मैं मानता हूँ इतनी बार पढ़ाया हूँ। अगर यूपीएससी देखिए 20 नंबर की बात है, 20 में अगर आपके 17 क्वेश्चन यही सही हो जाते 18, तो आपको और चीज़ों में जीएस वीएस में कम भी सही होंगे तो आप काम कर ले जाएंगे दोस्तों। देखिए कंप्यूटर में भी 15 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन अगर सही हो काम हो जाएगा ना, तो ओवरऑल 80 क्वेश्चन आ जाएंगे, 80 क्वेश्चन आप सही करके आ जाएंगे मुझे जहाँ तक लगता है मेरे हिसाब से। और वर्तमान में भी अगर फॉलो किए होंगे, मॉक दे रहे होंगे, तो 80 क्वेश्चन के आसपास तो सही अभी हो रहे होंगे आपके ना। लिखा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना जो हुई? तो सबसे पहले जो पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? नवाब पक्षी विहार है। अगला दिया है उन्नाव में है, इसी का नाम चंद्रशेखर आजाद रखा गया है। लिखा है निम्न जिलों में क्षेत्रफल सबसे छोटा है, तो किसका क्षेत्रफल जो है निम्न में से सबसे छोटा है दोस्तों? ये सबसे छोटा क्षेत्रफल बनारस का है। किसका है? बनारस। कहाँ गया? बनारस है पहला। अगला क्वेश्चन दिया है 2003 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर हो जाएगा, देवरिया। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है, तो ये दोस्तों शायद जो है ये जो है छठी में रही है, ऑप्शन नंबर ए है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरमान मियां को भारत गौरव रत्न सम्मान दिया गया? तो जिला प्रयागराज था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का चलन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये किसके द्वारा होगा? तो राज्य विधानमंडल से तत्व संबंधी संकल्प को पारित कर संसद के द्वारा। अगला दिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनपद वाला जनपद कौन सा होगा? तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा जनजाति है। अगला है बेगम समरू की एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया गया है, तो कहाँ? सरधना में। अगला है महोदया किसका पुराना नाम है दोस्तों? कन्नौज का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे कबीर पंथियों का पवित्र स्थान मगहर है, भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली देवा शरीफ हो जाएगा। 88,000 संकीसा, देखिए 88,000 जो ये है, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सारनाथ, ओ सॉरी सीतापुर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन दिया है नैमिसारण। अगला दिया है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? तो गाजियाबाद में है, ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने गुणवत्ता शिक्षा के लिए परिषदीय विश्वविद्यालय में कितने हजार स्मार्ट क्लासरूम बनाने का निर्णय लिया है? 22,000, लेकिन बना कितने हैं पता नहीं, भगवान ही जाने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा लास्ट बच्चा है, ठीक, हम कितने किए हैं? 15 सेट किए हैं दोस्तों। आप प्यार बनाए रखिएगा जरूर से जरूर, और इसे शेयर भी करिएगा, और अगर पसंद आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और वैसे ही हम सब करा देंगे, 15 हिंदी, 15 जीएस, 15 जो है रीजनिंग, और 15 जो है कंप्यूटर। 4 क्लास आएंगी, तो 4 ये हो जाएंगी, 4 में हो जाएगा पूरा यूथ का, और 4 में हो जाएगा पूरा जो है इसका। तो 8 क्लासों में पूरी तरह से आपके मतलब 30 सेट पूरा पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सुनिए, उसके बाद फिर हम टॉय सीरीज करेंगे स्टार्ट, ठीक दोस्तों। आपको जब भी प्रैक्टिस करना होगा, जिस जो सब्जेक्ट आपके कमजोर होगा उसी को प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ये मैं कर दिया हूँ इतना आपके लिए, ठीक। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए बलरामपुर बस्ती को नहीं करती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि IIRF द्वारा जारी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को देश में दूसरा स्थान दिया गया है? तो बनारस को बेच्ची को दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव मनाया जाता है, तो आगरा में हो जाएगा। अगला किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, तो बरेली में हो जाएगा, ठीक। दिया सलाई कहाँ? बरेली की है। अगला क्वेश्चन दिया है सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में, बनारस में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला दिन निम्नलिखित में से किसके उत्पाद का केंद्र मेरठ है? तो मेरठ में क्या उत्पादन किया जाता है? खेल के सामान। अगला उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हो जाएगा? तो चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र आगरा कानपुर। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 7.33%। अगला दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये बनारस है। कहाँ है? बनारस।
देखिए बनारस नहीं, इसमें तो आंसर दिया प्रयागराज, लेकिन हमें तो बनारस होना चाहिए। मध्य संस्कृति नहीं पूछा है, चलो लगा दो प्रयागराज लगा दो। क्षेत्रीय पूछा या मध्य क्षेत्र वही हो जाता। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ शाकुंभरी देवी का मेला, तो ये सा से सहारनपुर हो जाए, सा से शाकुंभरी। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है, तो कथक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला दिया उत्तर प्रदेश में कौन सा एक खनिज नहीं है, तो अभ्रक नहीं है। वाद्य यंत्र, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा, बीड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी है। अगला दिया बीड़ा कौन कौन से शासक हो जाते थे, औरंगजेब समुद्रगुप्त। अगला कौन सा सुमेलित नहीं है, कर्मा महोबा धीवर कहार नटवरी पूर्वांचल धुरिया बुंदेलखंड। अगर हम बात करें दोस्तों तो कर्मा जो है महोबा का नहीं है, ठीक, ये जो है उधर सोनभद्र और मिर्जापुर के आसपास का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है, तो कथक कलाकार कौन सा नहीं हो जाए, किशन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। तो किशनु महाराज जो है ये तबला वादक है, ये कथक नहीं है। लास्ट है, हाल ही में किस जिले में मुस्कान गुप्ता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता, तो ये हो जाएगा लखनऊ। दोस्तों देखिए 15 सेट मैंने आपके करा दिया, यानी 300 क्वेश्चन करा दिए हैं। टाइम देखिए दोस्तों कितना हुआ है दोस्तों, 45 मिनट में कितने सेट कराए हैं मैंने, तो बहुत सारे सेट आपके 45 मिनट में ही कराए हैं। देख लीजिए 15 सेट 45 मिनट में, यानी एक सेट कराने में कितना, 15 तिया 45, यानी 3 मिनट से कम समय लिया हूँ मैं, ठीक। तो सोच सकते हो इतना ही समय सब लगेगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी जो है सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट बहुत ज़रूरत है मुझे। आप सपोर्ट कर देखिए, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं 28 तारीख 28 जुलाई को, मतलब सॉरी 28 जून को मैं घर से आया हूँ। आज कितनी तारीख है, आज है 19 है, शायद 19 है। तो देखिए आप मतलब समझ सकते हैं इतने दिन होगा मैं 2 बार शायद बाहर गया हूँ, 2 से 3 बार बाहर गया हूँ, बस रूम से बाहर बता रहा हूँ। जिस लॉज में रहता हूँ वहां से बाहर, पूरा दिन रूम में पैक रहता हूँ, कहीं कुछ ना, क्योंकि पीडीएफ बनाओ, थंबनेल बनाओ, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन, कितना काम रहता है दोस्तों, आप भी सोच सकते होंगे। लेकिन सिर्फ मैं सोचता हूँ कि मतलब इस बार जॉब आप लोग भी ले लीजिए, ठीक, और आराम से मौज काटिए, क्योंकि आप लोग कमेंट जो ना प्रोत्साहित करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग हाउस वाइफ हैं, तो कुछ लोग मतलब जो है, कुछ दोस्त हैं हमारे जिनकी एज हो रही है, तो कुछ लोग परेशान हैं, तो इस तरह मतलब सब लोग कमेंट करते हैं, मुझे पर्सनली एसएमएस करते हैं। तो मतलब मेरा दायित्व बनता है कि मैं वो चीज़ों का निर्वहन करूँ। अगर मुझे पता है वो चीज़ तो मैं क्यों ना बताऊँ दोस्तों, मैं उस काबिल हूँ तो मैं बता सकता हूँ, तो मैं बताता हूँ। इसीलिए मैं लगा रहता हूँ दोस्तों, सारी चीज़ें मैं छोड़ दिया हूँ। इसीलिए ना अभी घर भी नहीं जा रहा हूँ, मतलब जाना है लेकिन जाएंगे नहीं। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी कवर हो जाए ना, तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। देखिए बाकी कोई चीज़ नहीं, आपको कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, और मतलब क्या पढ़ना है ये भी बताइए। जैसे कल से कंप्यूटर स्टार्ट होगा, एक भाई ने कमेंट कर दिया, बस उसके बाद मान लिया कल से कंप्यूटर हो जाएगा। पहले हम कंप्यूटर के 15-15 सेट 2 दिन में देख लेंगे, 15 एक दिन, 15 एक दिन, तो कंप्यूटर होगा, फिर रीजनिंग देख लेंगे, फिर हिंदी, फिर जीएस, काम खत्म। उसके बाद फिर हम टॉय सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पढ़ते रहिए आप लोग, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हिंदी में, तब तक के लिए जय हिंद।